हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका इसमें जो आप टॉपिक पढ़ोगे ये आपके बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। और लीनियर इनइक्वालिटीज ये तो हम अब पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं मैं वो डिस्कस करता हूँ। लीनियर इक्वेशन मैं जस्ट आपको जो इससे पीछे आप पढ़ के आए हो सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशन कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं तो वो देखें, लीनियर तो किसको बोलते थे? रैखिक। अभी तो आप इंग्लिश में ही करेंगे। और इक्वेशन किसको बोलते हैं? समीकरण को। तो लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण आप पढ़ के आए हैं। जैसे इस प्रकार से आपको कुछ दिया होता था 2x जमा 6 बराबर 0, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं ये कह दूं इसको सोल्व करो, आप इसको आप क्या करो? सोल्व या हल कीजिए। x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे निकलेगी? 2x इज इक्वल टू 6 को उस तरफ ले जाऊं माइनस का 6, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा -3। तो ये x की वैल्यू ये क्या है इसका? ये इसका क्या है? सॉल्यूशन या हल आप इसको बोलते थे। आपने 7th या 8th क्लास में इनको सीखा होगा कि लीनियर इक्वेशन इस टाइप की। अब आपके इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशन। तो इन वर्ड लगा हुआ है, तो इससे क्या क्या चेंज आएगा उसके बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन इसको हमने यहां पे क्यों बोला था, क्या फर्क आएगा जो अब आप चैप्टर पढ़ोगे? यहां इक्वल का साइन है तो इसको बोला था इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोला है जो इसकी हाईएस्ट पावर है x की, यहां कितनी है? 1। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है तो उन सभी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। और यहां लीनियर इनइक्वेशन है तो इसका मतलब जो आपके पूरे चैप्टर में मिलेंगे वो भी एक ही पावर के मिलेंगे। ठीक है। और इक्वल का निशान आया था यहां पे, बराबर का निशान आया था, तो इसको क्या बोला था? इक्वेशन। और अब इसी निशान की जगह क्या क्या आ सकता है? सिर्फ ये निशान आ जाए। क्या पढ़ते हैं इसको अभी मैं बताऊंगा। ये आ जाए, इसके साथ यहां ये मिल सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो ये जो अभी 4 निशान मैंने अभी बताए, इनमें से कोई सा भी आ रहा हो तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज। सिर्फ ये वर्ड आगे लग गया, लीनियर इन इक्वेशन। इन 4 में से अब मैं अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये कुछ हम पढ़ के आए थे। अब जो ये 4 निशान चारों में लिख के दिखाता हूं और ये आपको बोलना है, यहां से आपको नोट करना है। ये जैसे इस तरफ इसके कुछ लिखा होगा, फिर ये जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है, तो यहां वाला नंबर इससे छोटा होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? लेस देन। यहां जो भी लिख रखा होगा तो इस निशान को जब भी पढ़ेंगे तो लेस देन, छोटा है। ये क्या है? लेस देन और इक्वल टू। या तो उससे लेस है या इक्वल। इक्वल है मतलब बराबर है। और बीच में ये क्या लिखा मैंने? और। एंड नहीं लिखना आपने, और लिखना है। या तो लेस है या इक्वल है, दोनों में से एक बात भी हो सकती है, ये या दोनों। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। आपको नोट यहां से करना है सिर्फ। और इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब जो ये होता था पहले, जिसको आप क्या बोलते हो हमेशा? इक्वल टू, बराबर है। ये तो आपको पहले होता था, ये तो आपने पढ़ रखा है। अब इन चारों निशान में से कोई सा भी आ जाओ तो क्या बन जाएगी वो? इन इक्वेशन। क्या कहलाएगी?
इन इक्वेशन, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इसको इक्वलिटी है, इक्वल है ये तो, और ये क्या इन लग जाएगा सिर्फ आगे, ठीक है। तो अब इससे संबंधित हम बात पढ़ेंगे। ये तो आपको सोल्व करनी आती थी, अब इनका ये आने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो सारा मैं एक बार थोड़ा सा पहले बता देता हूं। जैसे आपने ये पढ़ा था, जैसे इसको सोल्व किया था, ऐसे ही उनको करना, कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव है, उसको याद रखना। यहां मान लो मैं कोई भी उन चारों में से निशान लगा देता हूं, ये लगा देता हूं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, सबसे पहले ये नोट करें। ये निशान आपको पूरी पूरी जब भी सोल्व करोगे इसको ऐसे कैसे रखना है, दोनों तरफ नोट कर लें या वैसे याद रख लें, दोनों तरफ यदि मैं कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड करूंगा, दोनों तरफ कोई नंबर जोड़ूंगा मैं इससे, जो भी निशान होगा, या कोई भी संख्या दोनों तरफ से घटाई जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब जो भी निशान है वो ऐसे कैसे रहेगा, ये आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ याद रख लें। दोनों तरफ मैं कोई संख्या जोड़ दूं या घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा था वैसा का वैसा निशान रहेगा। अगर मैं दोनों तरफ कोई संख्या गुणा कर दूं या दोनों तरफ कोई संख्या से भाग दे दूं तब भी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, कब इफेक्ट नहीं है, कब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफ नंबर इज पॉजिटिव। देखो जोड़ घटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब आपने गुणा या भाग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये की है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि वो काम आपने एक पॉजिटिव नंबर के साथ किया, किसी भी, जैसे आपने दोनों तरफ 2 से या 3 से 5 से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपने, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इनइक्वालिटीज रिवर्स, इफ नंबर इज नेगेटिव। यदि आप यही काम नेगेटिव नंबर से करोगे, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटीज रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ये होगी तो इसी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये होगी तो ये, और ये होगी तो ये पलट जाएगी। तो ऐसे मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, उससे सीख जाएंगे। याद कुछ नहीं करना, यहां जैसा आप करते थे वही करना है, यहां वैसे के वैसे, सिर्फ जब नेगेटिव नंबर से करोगे तब आपका फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं ये आपको समझाऊं, 2x + 6 ≤ 4। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो चलो मैं यहाँ माइनस भी दे देता हूँ, तो -2x + 6, इसको सोल्व करके देखते हैं। ये ऐसे कैसे, -2x, साइन ऐसे कैसे 4। इस 6 को जैसे आप पहले सोल्व करते थे, इसको उस तरफ ले जाता हूँ मैं, -6 हो गया, तो -2x ≤ 4 में से 6 गया -2। यहाँ तक हमने क्या किया है, सिर्फ इस नंबर को इस तरफ लेके गए हैं। जब भी आप प्लस माइनस करते, जोड़ घटा करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप कर रहे हो वैसे के वैसे, जो निशान था ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन अब देखो, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, x, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 है तो इस -2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेके जाना पड़ेगा, -2। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया है, माइनस की संख्या से डिवाइड किया है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये निशान ऐसे लग जाएगा। तो अब देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।